समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार सम्मानजनक नौकरियां देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने शिक्षा के निजीकरण को युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया और दावा किया कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब शिक्षा का निजीकरण होगा तो विदेशी यूनिवर्सिटियां आएंगी, जिससे भारतीय छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक साजिश है जिससे युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी से दूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भ्रष्टाचार की स्थिति प्रदेश में चरम पर पहुंच चुकी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी ऐलान किया कि समाजवादी छात्र सभा के सदस्य घर घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव को योगी बनाम प्रतियोगी करार देते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में खराब स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि कई सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत है और मरीज लंबी कतारों में खड़े मिलते हैं। उन्होंने अस्पतालों के जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार की विफलता बताया। मदरसों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, तब सरकार को किसी भी समुदाय के खिलाफ अन्याय नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि खुद मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास नहीं है। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की नीति का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी देश की सुरक्षा के लिए सरकार और सेना के साथ खड़ी है। जो लोग ये कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और रोजगार नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा शिक्षा का, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे। उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है, अनुपयोगी। और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, या साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया, या म्यूल अकाउंट्स क्यों इतने हो गए? आपको याद होगा देश की सबसे बड़ी बैंक ने एक अखबार में ऐड दिया था जिसमें एक गधा जेल के अंदर है, और जब आपत्ति हुई उस ऐड पर, उसके बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर फ्रॉड में या जो इस तरह का क्राइम हो रहा है, यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा इस तरह का फ्रॉड यूपी में हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आए दिन लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, कभी डॉक्टरों से, कभी आईएएस ऑफिसर से, कभी और पुलिस ऑफिसर से। कोई भी नहीं बचा पा रहा है। जो कम जानकार हैं उन पे भी हो रहा है, और जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ भी हो रहा है फ्रॉड, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए यूपी नंबर 1 है साइबर क्राइम में और साइबर फ्रॉड में। इस बार चुनाव जो होगा वो होगा चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाने में लगेंगे।
कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी, और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहाँ सियाचिन जहाँ -डिग्री का टेम्परेचर और कहाँ -50 में काम करते हो जो लोग। तो इन कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो, और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।